महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ हुआ पश्चिम बंगाल में, उससे ज्यादा घटिया हरकत हमने किसी भी राज्य सरकार की आज तक नहीं देखी। यह बिल्कुल राजनीतिक ड्रामा है उनका, ममता बनर्जी का। राष्ट्रपति जी गवर्नर के पद पॉलिटिक्स से ऊपर है। वो कोई पॉलिटिकली इलेक्टेड उस रूप में। देखिए, कल जो कुछ भी महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ हुआ पश्चिम बंगाल में, उससे ज़्यादा घटिया हरकत हमने किसी भी राज्य सरकार की आज तक नहीं देखी। साहब आप बताएं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री नहीं गई, किसी मंत्री को नहीं भेजा और राष्ट्रपति जी के तय कार्यक्रम स्थल को उन्होंने बदलकर ऐसे एक छोटे से इलाके में कर दिया जहां लोग भी नहीं जुट पाएंगे। राष्ट्रपति जी ने अपना दुख जाहिर किया, कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार क्यों इस तरीके का व्यवहार करी, ये समझ से परे है। राष्ट्रपति का डिस्प्लेजर शो करना, पहले सरकारें डिसमिस हो जाती थी इस बात पे। पूरे तरीके से संवैधानिक मशीनरी का ब्रेकडाउन है साहब। जिस तरीके से राष्ट्रपति का अपमान हुआ, एक आदिवासी बेटी का अपमान हुआ पश्चिम बंगाल में, पूरे महिला समाज का अपमान हुआ, देश की सर्वोच्च पद पर बैठी एक बेटी का अपमान जिस तरीके से ममता बनर्जी ने किया है ना, आने वाले समय में तो इनको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और बेशर्मी देखिए साहब, कह रही है कि भाजपा राष्ट्रपति से बुलवा रही है। क्या एक आदिवासी बेटी का अपना विवेक नहीं होता? तो आज पूरा जो देश है वो उद्वेलित है और पूरा आदिवासी समाज तो मुझे लगता है सड़कों पर उतरेगा अपनी इस आदिवासी बेटी के अपमान के खिलाफ में। ये एक जनजातीय संथाल जनजाति का कार्यक्रम था और उसमें इस तरह का व्यवहार, क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ी आबादी है संथाल आदिवासी। देखिए बहुत ही शर्मनाक बात है। संथालों का जो इतिहास है, जैसा कि राष्ट्रपति महोदया ने भी बताया, वो पूरा त्याग का इतिहास है साहब। जो 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसके पहले वीर संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। ये वो संथालों का समागम था जो उनके वंशज थे और उस कार्यक्रम को अवरोध करके ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि वो तथाकथित रूप से जो कहती है कि आदिवासियों का, दलितों का बड़ा हित है उनके समाज में, बहुत महिलाओं का सम्मान करती हैं। ये पूरे तरीके से आदिवासी विरोधी सरकार है। और अभी तो चुनाव का घोषणा भी नहीं हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति तो इन सब चीज़ों से ऊपर है। एक महिला आदिवासी बेटी, उसका इस तरीके से अपमान को देश तो नहीं आपको माफ़ करेगा ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी ने ऑल लिमिट्स क्रॉस कर दिया। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? सच में प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि सारे लिमिट को क्रॉस कर दिया साहब। और राष्ट्रपति को भी अब राजनीति में घसीट रही हैं। इससे पहले कांग्रेस के नेताओं ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और डॉक्टर अजय, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा था साहब कि ये शैतानी सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं। कांग्रेस के एक नेता धीर रंजन ने कहा था, राष्ट्रपत्नी जैसी बातें कहती थी। और अब ममता बनर्जी ने जिस तरीके से ग्राउंड जीरो में राष्ट्रपति का अपमान किया, हमने कभी नहीं सुना कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को उनकी मर्जी के खिलाफ दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की सरकार ने हद कर दी है और इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। और पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का जब ब्रेकडाउन किसी राज्य में हो जाता है तो वहां क्या होता है अगला कदम, ये तो ममता जी को भी सोचना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा है कि राष्ट्रपति के पद का राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने उल्टा पलटवार किया। बेशर्मी की हाइट कर रही हैं दीदी। राष्ट्रपति, क्या आपको क्या लगता है उनका विवेक नहीं? वो एक साधारण आदिवासी परिवार में जन्मी, तो क्या उनका अपना विवेक नहीं होता? क्या आदिवासियों का विवेक नहीं होता? उनको क्या लगता भाजपा राष्ट्रपति से बुलवा रही है? शर्म करनी चाहिए। ये कांग्रेस के समय हुआ करता था जब राष्ट्रपति भवन कांग्रेस का एक्सटेंशन दफ्तर हुआ करता था। राष्ट्रपति महामहिम जो है वो अपने विवेक से निर्णय लेती है। लेकिन ममता बनर्जी जी को ये पचे क्या कैसे कि आदिवासी एक साधारण घर से रहने वाली बेटी अभी सर्वोच्च पद पर आसीन है। लेकिन जो कुछ भी हुआ पश्चिम बंगाल में, देश इसे कभी नहीं स्वीकार करेगा। ममता बनर्जी राजनीतिक स्टंट करने के लिए माहिर है और ममता बनर्जी संवेदनाएं ले रही है। यह बिल्कुल राजनीतिक ड्रामा है उनका, ममता बनर्जी का। और हमें लगता है कि राजनीतिक ड्रामा के कारण किसी भी प्रदेश में महामहिम का इस प्रकार अमर्यादित दुर्व्यवहार करना उनके साथ, यह ठीक नहीं है। और महामहिम को भी यह समझना होगा कि आप महामहिम हैं,
आप राजनीति का शिकार मत बने। महामहिम अगर बंगाल गई थी तो स्वाभाविक तौर पे उनको भी एसआईआर पर 2 शब्द कहना चाहिए था कि एसआईआर के माध्यम से जिस प्रकार 85 लाख से ऊपर नाम काटे गए, उस पर महामहिम को भी चिंता व्यक्त जरूर करनी चाहिए थी। वो तो संथाल आदिवासियों के कार्यक्रम में गई थी और वहाँ एसआईआर का क्या मैटर होता है? नहीं, मुझे लगता है जब आप स्टेट जा रही हैं तो उस स्टेट का जो मूलभूत जो अभी समस्या है वो महामहिम है, वो कोई राज्य का मंत्री नहीं है, वो राष्ट्रपति हैं देश के। और ऐसे में अगर वो थोड़ा चिंता जाहिर कर देती एसआईआर पर तो हमें लगता है कि ये उचित होता। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो पश्चिम बंगाल में कल हुआ वो सारे लिमिट्स को टीएमसी ने क्रॉस कर दिया। ट्रेड डील जो हुआ वो कौन सा लिमिट में प्रधानमंत्री जी ने किया है? ट्रेड डील भी सारे लिमिट्स को प्रधानमंत्री ने क्रॉस कर दिया। एपेस्टीन फाइल जो हुआ वो कौन सा लिमिट हुआ? उनमें प्रधानमंत्री सहित उनके मंत्रियों का नाम है, वो भी सारा लिमिट क्रॉस कर दिया। जो अब डोनाल्ड ट्रंप ने 100 बार से ऊपर कहा कि हमने सीज फायर करवाया है, वो भी लिमिट क्रॉस कर दिया और प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कह पाए। तो प्रधानमंत्री, इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री सिर्फ देश में और विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये भी लिमिट नहीं है भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के लिए। इसमें मैं 3 बातें कहूँगी। पहली बात ये कि जब राष्ट्रपति जी किसी प्रदेश में जाते हैं तो निश्चित रूप पर ये एक मिनिमम चीज़ है कि उस प्रदेश की सरकार की प्रतिनिधि उनके स्वागत के लिए वहाँ मौजूद रहें। और ये राष्ट्रपति देश के हमारे राष्ट्रपति हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, तो निश्चित रूप पर ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से अगर खुद सीएम नहीं जा सकते लेकिन कोई सीनियर फंक्शनरी उनकी सरकार की तरफ से जाना चाहिए था। इसमें तो कोई 2 बात है नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो राष्ट्रपति जी की जो पूरे ऑफिस वगैरह है उनको तो पता ही था कि कहाँ कौन से स्थान पर होगा। तो अगर उस स्थान के बारे में कोई बात थी तो उस समय आने से पहले अगर ये सब तय हो जाता है तो इस प्रकार की परेशानी नहीं उठती। तीसरी बात मैं ये कहूँगी कि राष्ट्रपति जी गवर्नर के पद पॉलिटिक्स से ऊपर है, वो कोई पॉलिटिकली इलेक्टेड उस रूप में एक पार्टी के रूप में वो नहीं है। इसलिए पॉलिटिक्स से निश्चित रूप पर जिनकी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर तो पॉलिटिक्स से दूर ही रहना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।